हेलो एवरीवन। आज हम कंपनी लॉ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सालमन वर्सेस सालमन कंपनी लिमिटेड। 1897 का ये केस है। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि सालमन ने अपना बूट का एक बिज़नेस जो है वो स्टार्ट किया था। तो इस बिज़नेस में 7 लोगों ने मिलके जो है इस कंपनी को स्टार्ट किया था। लिमिटेड कंपनी है, हमें पता है प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं और पब्लिक कंपनी को चलाने के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं। तो 7 लोगों ने ये काम शुरू किया था। इसमें सालमन, उनकी वाइफ, एक बेटी और 4 बेटे जो है वो इसमें इन्वॉल्व थे। इस बिज़नेस में इन्होंने जो शेयर थे, सालमन ने अपने नाम से जो है वो इस कंपनी के 20,000 शेयर खरीदे थे। एक शेयर की कीमत 1 यूके पॉइंट के बराबर थी और बाकी जो इनके फैमिली मेंबर ने शेयर खरीदे थे तो उन्होंने एक एक शेयर खरीदा था। इसके साथ ही सालमन ने जो है 39,000 का जो है वो परचेज़ कंसिडरेशन किया था, ठीक है। तो उसमें जो है 10,000 उन्होंने कैश में पेमेंट कर दी थी उस परचेज़ की और 20,000 के जो है उन्होंने शेयर इशू कर दिए थे और हमारे पास रिमेनिंग जो बेसिकली बचता है 9,000 का। तो वो जो है नहीं, 9,000 उन्होंने कैश में पे किए थे और 20,000 के शेयर इशू किए थे और 10,000 का जो है उन्होंने सिक्योर्ड जो है वो लोन दिया था कंपनी को, ठीक है। 10,000 का सालमन ने अपने नाम से दिया था, वो सिक्योर्ड डिवेंचर दिए थे उसके, मतलब एक तरह से सिक्योर्ड डेट, सिक्योर्ड लोन हम उसको बोलेंगे। तो उसमें सिक्योरिटी थी कि अगर कंपनी बंद हो जाती है तो अनसिक्योर्ड डेट से पहले जो है वो सिक्योर्ड का भुगतान किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली कंपनी में स्ट्राइक हो गई और कंपनी बंद हो गई। कंपनी जब बंद हुई तो कंपनी के जो मॉर्टगेज डेट थे, मतलब गिरवी रखे हुए जितने भी डेट थे और उनके ऊपर जो ब्याज बनता था, तो उसका भुगतान करने के बाद कंपनी के पास अभी जो है 1,055 यूके पॉइंट बचे और कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ थी, जो हम बोलें देने को थी, 17,773 के अप्रॉक्सीमेट जो है वो इनकी लाइबिलिटी देने को थी। लेकिन बचा कितना था? 1,055 यूके पॉइंट। तो सबसे पहले जो मॉर्टगेज हमारे डेट होते हैं उसका भुगतान किया जाता है, उसके बाद सिक्योर्ड कोई डेट हमारे पास हो तो उसका भुगतान किया जाता है, उसके बाद अनसिक्योर्ड डेट का भुगतान किया जाता है और फिर अगर कुछ रहता है तो शेयर होल्डर्स को पेमेंट की जाती है। तो मॉर्टगेज डेट का भुगतान तो हमने कर दिया, उसके बाद बारी आती है सिक्योर्ड डेट की। तो सिक्योर्ड डेट जो है वो 10,000 थे और वो सालमन को जो है उनकी पेमेंट की, क्योंकि सालमन ने जो है सिक्योर्ड डेट या लोन दिया था कंपनी को। तो अब जो है पेमेंट जैसे कंपनी को गई 1,055 ही उसमें से मिला, 10,000 के उन्होंने लिए थे लेकिन पेमेंट उनको कम गई। तो बाकी जो लोग थे उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, जो अनसिक्योर्ड डेट जिन्होंने दिया था कंपनी को, कि हम तो बाहर के लोग हैं और सालमन की कंपनी है, सालमन ही कंपनी को चलाते हैं, तो जो 1,055 के पॉइंट बचे वो सालमन ने अपने लिए रख लिए, तो हम लोगों को तो कुछ भी नहीं मिला है ना, जिसकी कंपनी है, जिसकी वजह से डूबी या मैनेजमेंट वो प्रॉपर नहीं कर पाए, तो उनको ही आपने रिमेनिंग फंड दे दिया, हमने ये कंपनी को पैसे दिए थे, हमें कुछ नहीं मिला। तो ये जो है ये केस लग गया। 1897 में इसका रिजल्ट आया। तो उसमें हेयरिंग में बोला गया कि देखो, कंपनी का अस्तित्व इसको चलाने वाले लोगों से अलग होता है, ठीक है। कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन तक की प्रोसेस होती है तो वहाँ पे एक प्रमोटर के तौर पे ये लोग जो है अपनी भूमिका निभाते हैं और जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो इनको जो है इनके द्वारा किए गए काम के बदले में या तो कमीशन ऑफर कर दी जाती है या तो ये कंपनी में शेयर जो है वो खरीद सकते हैं। बाकी कंपनी का अस्तित्व अलग हो जाता है, कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन बन जाता है। तो कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले मॉर्टगेज डेट का भुगतान होगा और उसके बाद अगर पैसा बचता है तो सिक्योर्ड डेट को पेमेंट जाएगी, उसके बाद अगर कुछ रिमेनिंग बचता है तो अनसिक्योर्ड डेट को पेमेंट आएगी। तो केस क्लियर हो गया कि वो पैसे सालमन को ही मिलने थे अकॉर्डिंग टू रूल्स और उनको ही मिले थे। तो इस केस के सॉल्व होने पे जो है हमें 3 बातें समझने को आई, 3 पॉइंट और निकल के आए यहाँ पे। पहला पॉइंट था कि कंपनी का अस्तित्व इसमें काम करने वाले लोगों से अलग होता है और इसमें इन्वेस्ट करने वाले लोगों से भी अलग होता है। दूसरी बात समझ में हमारी ये आई कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और इसके ऊपर केस किया जा सकता है, दूसरा कंपनी भी किसी के ऊपर केस कर सकती है। तीसरी बात जो हमें समझ में आई दैट मेंबर्स में कम बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, कि कंपनी में सदस्य आते रहते हैं जाते रहते हैं लेकिन कंपनी जो है वो हमेशा
चलती रहती है। तो ये था हमारा सालमन वर्सेस सालमन कंपनी लिमिटेड 1897 का केस। थैंक यू।